चलिए आज हम लोग जानेंगे स्प्लिट एसी की वायरिंग बिल्कुल जीरो से, मतलब बिल्कुल अगर वायरिंग के बारे में आपको नहीं पता तो आज हम एकदम स्टार्टिंग से समझेंगे कि स्प्लिट एसी की वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और जो हमारी स्प्लिट एसी होती है जानते हैं वो रिमोट कंट्रोल से उसका वायरिंग किया जाता है। मतलब स्प्लिट एसी का आधा भाग घर के बाहर रखा गया होता है और आधा भाग घर के अंदर होता है। और पहली बात। दूसरी बात की स्प्लिट एसी की जो वायरिंग होती है वो केवल रिमोट कंट्रोल सिस्टम से होती है, यानी पीसीबी के साथ होती है। हाँ, पीसीबी की बनावट अलग अलग तरीके की हो सकती है, कोई लॉन्ग पीसीबी, कोई न्यू मॉडल पीसीबी, कोई नॉर्मल पीसीबी। तो पीसीबी जितने प्रकार की होगी सबकी वायरिंग हम समझेंगे कि स्प्लिट एसी में अगर हमारा कोई तार टूट जाता है कैसे हम किसी एक तार को जोड़ सकते हैं, या फिर टोटल वायरिंग करनी हो तो कैसे उसकी वायरिंग होती है, उसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम स्प्लिट एसी को दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं। दो भागों में बांटने का मतलब होता है कि एक हमारा इसमें इनडोर यूनिट होगा और एक आउटडोर यूनिट होगा। मतलब एक घर के बाहर लगा होता है और एक घर के अंदर लगा होता है। जो घर के अंदर है उसे हम बोलते हैं इनडोर यूनिट, मतलब घर के अंदर लगने वाला भाग। और जो हमारे घर के बाहर है वो आउटडोर यूनिट, मतलब घर के बाहर लगने वाला भाग। तो देखिए इनडोर में होता क्या क्या है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण भाग तो होगा इसमें पीसीबी। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब प्रिंट किए हुए सर्किट वाला बोर्ड, मतलब रिमोट कंट्रोल सिस्टम, मतलब पीसीबी। हिंदी में बोलते हैं इसको मुद्रित परिपथ बोर्ड। पीसीबी के अंदर तार जोड़ने के पॉइंटों की बात करें तो देखिए हमने यहां पे 3 पॉइंट है इसमें। एक साइड में देखिए पीसीबी की बनावट चाहे अलग अलग तरीके की हो, पिने हमको सेम मिलेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले एक पॉइंट हमको मिल जाता है, ये वाला पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। अच्छा 3 पॉइंट हमने वहां बना दिया, एक ये, दूसरा पिन यहां पे है, तीसरा पिन यहां पे है और चौथा यहां, 4 हमने नीचे बना दिया। ये हमारे पीसीबी का पॉइंट है। अगर हम इसके कलर की बात करें, देखिए ये होता क्या क्या है। एक तो इसमें हो जाएगा न्यूट्रल, सबसे पहले एक न्यूट्रल की पॉइंट है, कलर कम दिख रहा है तो हम इसको अलग कलर से लिख देते हैं। एक हो जाएगा न्यूट्रल और एक हो जाएगा हमारा पीएच मतलब फेस, और एक हो जाएगा कंप्रेसर के लिए, कंप्रेसर के लिए। यानी कि न्यूट्रल है, फेस है और कंप्रेसर है, ये पीसीबी के अंदर होता है। इसके अलावा ये जो नीचे की 4 पिने हमने दिया है इस पे लिखा होगा एफ, देखिएगा एफ मतलब फैन हाई। एफ का मतलब फैन और एच का मतलब हाई, मतलब ये फैन के हाई के लिए। उसके बाद है एफ एम मतलब फैन का मीडियम, एफ एल मतलब फैन का लो, और उसके बाद लास्ट वाला जो है इसका किसका रहेगा, स्विंग, मतलब ये स्विंग मोटर के लिए, मतलब हाई है, मीडियम है, लो है और स्विंग मोटर के लिए। यानी कि जो पीसीबी है उसके अंदर ये जो नीचे के पिन है, एक तो पंखा को हाई चलाने के लिए है, एक फैन को मीडियम चलाने के लिए है, एक फैन को लो और एक स्विंग मोटर के लिए। और ऊपर की जो 3 पिने हैं उसमें एक न्यूट्रल है और एक फेस के लिए है, एक कंप्रेसर चलाने के लिए पॉइंट लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनडोर में हमारे पीसीबी हो गया। और इसके अलावा इसमें हमारा क्या होगा, हमारा ब्लोअर फैन भी तो इसी में होगा ना। इसके कलर को हम थोड़ा व्हाइट कर लेते हैं। हमारा जो ब्लोअर फैन होगा वो भी तो यहीं पे होगा, तो यहां पर हम ब्लोअर फैन बना लेते हैं। देखिए ये ब्लोअर फैन हमारा, और इसका ब्लोअर फैन जानते हैं कैसे पतला और लंबा होता है। ब्लोअर फैन का कार्य क्या होता है, एसी का जो जहां से हमको ठंडी हवा जो देती है ना एसी में, ये वही वाला मोटर है, उसी को हम यहाँ पे ब्लोअर फैन के नाम से जानते हैं। ब्लोअर फैन ये एयर फ्लो सिस्टम के अंतर्गत आने वाला भाग होता है। इसमें भी तार जोड़ने के लिए अगर हम पॉइंटों की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 लगा देते हैं। कैपेसिटर इसमें से अंदर लगा होगा। यानी कि ये जो 4 पॉइंट है इसमें क्या क्या होगा, एक होगा हाई का, एक होगा मीडियम का, एक होगा लो का और एक होगा कॉमन का। हाई, मीडियम, लो और कॉमन, ये पीसीबी के अंदर की बात है। इसके अलावा और क्या अंदर हो सकता है, इसके अलावा और होता है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर का कार्य क्या होता है, ग्रिल को ऊपर नीचे करता है ना, जिसका आरपीएम 4 से 6 होता है। ये एक छोटा सा मोटर होता है और इसका आरपीएम 4 से 6 होता है। 4 से 6 चक्कर केवल 1 मिनट में ये घूमता है, मतलब इतना स्लो घूमता है। इतना छोटा सा मोटर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से काम करता है ना। ये स्विंग मोटर का कार्य ग्रिल को ऊपर नीचे यानी हवा को दिशा देना होता है। ये हो जाता है बस। इनडोर के अंदर हमारे नॉर्मली इतने ही भाग होते हैं। अगर हम आउटडोर की बात करें तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एक आता है जिसमें जंक्शन। जब हम एसी को लाते हैं ना, जो हमें कनेक्शन करना होता है, अगर नया एसी भी खरीद के लाएंगे तो हमें जंक्शन की वायरिंग करनी पड़ती है। मतलब एक तरफ तो तार दिया ही गया होता है, दूसरी तरफ जोड़ना पड़ता है। जैसे हमारा फराटा ये सीलिंग फैन आता है ना, छत वाला पंखा, तो जो जहां पे हमें तार जोड़ना होता है वहां पे देखेंगे एक व्हाइट कलर का प्लास्टिक होता है ना, वो जंक्शन होता है। वो जंक्शन में देखेंगे एक साइड में 3 तार जुड़े होते हैं और दूसरी साइड में 2 तार जोड़ने के लिए ऑप्शन दिया गया होता है। ये जो 2 तार जोड़ने, ये कहां जोड़ने होते हैं, ऊपर और नीचे ही जोड़ने होते हैं, है ना। वैसे जगह भी वहीं पे होती है, उसके अलावा और कहीं जगह भी नहीं होती है। तो यहां पर देखिए ये 3 कॉलम बना देते हैं।
ये जंक्शन पॉइंट होगा। जंक्शन का मतलब ये हुआ कि देखिए जैसे यहां पे एक पिन है, ये दूसरी पिन है, ये तीसरी पिन है, ये चौथी पिन है, और ये चारों के चारों एक ही है। मतलब अगर इसमें न्यूट्रल की सप्लाई दे दिया जाए एक में किसी में, तो ये बाकी के तीनों में न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट मिल जाएगी। मतलब एक में अगर आपने न्यूट्रल की सप्लाई दिया तो ये बाकी के तीनों में न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाएगा। उसी तरह से अगर इधर हम फेस की बात करें तो एक में फेस देंगे तो बाकी के सभी में फेस मिल जाएगा, क्योंकि ये फेस का जंक्शन है। उसी तरह से बॉडी अर्थ के लिए भी एक जंक्शन बना होगा। एक में अगर अर्थ दिए आप तो बाकी से आप अर्थ कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये न्यूट्रल के लिए है, फेस के लिए है और अर्थ के लिए। यह है जंक्शन। नाम से समझ में आता होगा ना, जंक्शन मतलब रेलवे जंक्शन, मतलब ट्रेनें जहां से चारों तरफ फैलाई जाती हैं उसे जंक्शन बोलते हैं ना। ऑटो जहां से चारों तरफ जाते हैं उसे जंक्शन बोलते हैं ना। वैसे विद्युत जहां से कई तरफ फैलाई जाए उसे जंक्शन बोलते हैं। एक में न्यूट्रल दे करके 3 से आउट करवा ले, ये जंक्शन का ही काम होता है। एक में फेस दे के 3 से आउट करवा ले, ये जंक्शन का काम होता है। ये सिर्फ 3 से नहीं करवा सकते आप, एक में सप्लाई दे करके। जैसे मान लीजिए कोई जंक्शन अगर ऐसा बना हुआ है, यहां पर ये जंक्शन है ना, ये एक ही है, यहां इसमें ऐसे ढेर सारी पिने हैं, है ना, ढेर सारी पिने हैं। तो आप एक में सप्लाई देकर के इनमें किसी से आउट करवा सकते हैं। आपके पास ढेर सारे जंक्शन मिल सकते हैं। तो ये जंक्शन कुछ इसी प्रकार से कार्य करता है ना। तो ये जंक्शन का पॉइंट हो गया हमारा। अच्छा, जंक्शन के बाद अगर हम बात करें, देखिए ये जंक्शन हो गया। इसके अलावा इसमें हमारा एक फैन मोटर भी होता है। आउटडोर में एक फैन मोटर होता है जिस फैन का नाम होता है कंडेंसर फैन। जिस फैन का नाम होता है कंडेंसर फैन। मतलब कंडेंसर को ठंडा करने के लिए आउटडोर में एक पंखा लगाया जाता है, उसका नाम होता है कंडेंसर फैन। मतलब कंडेंसर को ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हो गया कंडेंसर फैन। और उसके अलावा हमारा कंप्रेसर मोटर होता है। अच्छा, ये जो वायरिंग करनी है अभी हमें पीएससी वायरिंग करनी है, यानी परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, मतलब लगातार चलाने वाला कैपेसिटर। मतलब ये कंप्रेसर मोटर हो गया। कंप्रेसर के अंदर ये 3 पिने हैं ना, एक है कॉमन है, रनिंग है, स्टार्टिंग है, 3 पिने हो गई। इसके अलावा इसके अंदर एक कैपेसिटर यूज करेंगे 20 से 45 एमएफडी का। कैपेसिटर में एक साइड में 4 पॉइंट होते हैं, एक साइड में 2 पिने होती हैं। अच्छा, जिधर 4 होती हैं वो चारों एक के होती हैं, जिधर 2 होती हैं वो दोनों एक ही होती हैं। जिधर 4 वो चारों के चारों एक ही है। मतलब जैसे जंक्शन पॉइंट है ना, वैसे ही अगर ये 4 है तो चारों एक ही है ना, वैसे यहां भी 4 के चारों एक ही होती हैं, 2 का दोनों एक ही होता है। ये 20 एमएफडी से 45 एमएफडी तक नॉर्मली प्रयोग करते हैं। अब सोचिएगा 20 कहां लगाते हैं, 45 कहां लगाते हैं। ये एसी के टन की बात है कि एसी कितने टन की है तो कितने एमएफडी का लगेगा। इस पे हमने विंडो एसी के लास्ट वाली वीडियो बनाया था ना, उसमें आपको समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये 3 पॉइंट हो गया हमारा, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, ये हो गया। अच्छा, यहां पे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। वायरिंग लगभग ठीक है, बस लगभग इतने ही पार्ट लगते हैं। चलिए हमने वायरिंग करके देखते हैं ना। ये न्यूट्रल है, फेस है। न्यूट्रल के वायर को हम अपने इसी व्हाइट कलर से चलाते हैं। और न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले देखिए, पीसीबी है, इंडोर का भाग है, यहां पर न्यूट्रल जोड़ देते हैं। जोड़ दिया हमने। अच्छा, पीसीबी में न्यूट्रल भी जोड़ना है और फेस भी जोड़ना है। पीसीबी के अंदर चलिए हम यहां पर फेस भी जोड़ देते हैं। हमने न्यूट्रल और फेस दोनों पीसीबी में जोड़ दिया। अब देखिए अब करना क्या है, न्यूट्रल के वायरों को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल हम क्या करेंगे, यहीं से और न्यूट्रल ले जा करके, और सबसे पहले तो स्विंग मोटर में भी जोड़ना है, हमको जोड़ देते हैं। यही न्यूट्रल ले जा करके फैन मोटर के भी कॉमन में जोड़ना है, जोड़ देते हैं। यही न्यूट्रल ले जा करके हमें आउटडोर में भी लेके जाना होता है, यानी कि आउटडोर के न्यूट्रल वाले जंक्शन पे भी जोड़ देना होता है। और न्यूट्रल की वायरिंग इधर तो खत्म हो गई, इंडोर की खत्म हो गई, इंडोर की वायरिंग न्यूट्रल की खत्म हो गई। देखिए क्या हुआ, न्यूट्रल यहां से आया पीसीबी में, यानी न्यूट्रल फेस पीसीबी में दोनों चाहिए, न्यूट्रल और फेस पीसीबी में दोनों चाहिए, तो हमने दोनों दे दिया। अच्छा, ये न्यूट्रल ले आकर के हमने स्विंग मोटर को भी दे दिया, यही न्यूट्रल ले आकर के हमने फैन मोटर को भी दे दिया ना। ये जो हमारा फैन मोटर है, जो हमारा ब्लोअर फैन, इसको भी दिया, और यही न्यूट्रल आउटडोर भी करवा दिया, यानी छत तक लेके गए और उसके जंक्शन वाले न्यूट्रल वाले पॉइंट में जोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए फेस की बात करें अगर हम, फेस की वायरिंग अंदर की, तो यहां जो कंप्रेसर वाला पॉइंट है, अब अच्छा सबसे पहले हाई को हाई में जोड़ देते हैं, मीडियम को मीडियम में जोड़ देते हैं, लो को लो में जोड़ देते हैं, और ये जो स्विंग वाला पॉइंट है इसको स्विंग मोटर में जोड़ देते हैं। तो देखिए इंडोर की वायरिंग हमारी कंप्लीट। मतलब अगर रिमोट कंट्रोल से हम बटन दबाते हैं कि स्विंग मोटर वाला, तो स्विंग मोटर चालू हो जाएगा, क्योंकि स्विंग मोटर में न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट दिया गया, और जब हम रिमोट से बटन दबाएंगे तो फेस यहां से निकल करके जाएगा, स्विंग मोटर चलेगा। उसी तरह से फैन मोटर चलेगा। अच्छा, ये कंप्रेसर का पॉइंट एक बचा हुआ है। जब
हम रिमोट से कंप्रेसर बटन दबाएंगे तो ये जो फेस है यहां से निकल करके जाएगा, ये जो फेस है यहां से निकल करके जाएगा और देखिए यहां से निकल करके जाएगा कहां, आउटडोर में। और आउटडोर के किस पॉइंट में सप्लाई देनी है, फेस वाले में, यानी यहां का कंप्रेसर वाला पॉइंट वहां के फेस में जाता है। मतलब अंदर से, घर के अंदर से हम बटन दबाएंगे कंप्रेसर तो फेस वहां पहुंचेगा। अब फेस को जहां जोड़ेंगे वो मोटर चलेगा उससे, है ना। यहां रिमोट, यहां बस यही ध्यान देना, पीसीबी का कंप्रेसर वाला पॉइंट आउटडोर में जाके फेस बनता है। मतलब देखिए जो हमारी एसी होती है स्प्लिट, वो इनडोर से आउटडोर तक 2 पाइप और 1 वायर साथ जाता है। वायर का मतलब एक केबल वायर जिसमें 3 वायर होते हैं, 3 में होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है, एक बॉडी अर्थ का भी होता है। अगर बॉडी अर्थ का भी है तो यहीं पे एक तार बॉडी में जोड़ देते हैं ना। अभी हम बॉडी अर्थ का अगर जोड़ेंगे तार ज्यादा दिखने लगेगा, समझने में परेशानी होगी। अभी बॉडी अर्थ को छोड़िए, बॉडी अर्थ का मतलब बस यही है, बॉडी में कहीं भी जोड़ देना, है ना। देखिए इनडोर की वायरिंग कंप्लीट हो गई, आउटडोर भी हमारा लगभग कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया ना आउटडोर की वायरिंग। अच्छा आउटडोर में देखिए अब हम न्यूट्रल की अगर बात करें कि आउटडोर में न्यूट्रल को अब हम कहां लेके जाएं, ये 3 पॉइंट हमें तार जोड़ने के लिए बचे हुए हैं। एक पॉइंट को लेकर के आते हैं सीधे हम कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ देते, जोड़ दिया। अच्छा दूसरे पॉइंट को लेकर के आते हैं, हमें फैन मोटर भी चलाना है क्योंकि कंडेंसर को ठंडा करवाना है, तो कंडेंसर फैन मोटर में भी जोड़ दिया, जोड़ दिया। न्यूट्रल की वायरिंग यहां भी कंप्लीट हो गई। 2 ही उपकरण है ना चलाने के लिए, तो दोनों को तो चला लिया। अब क्या बचा, अब फेस की वायरिंग करनी है यहां पे। तो फेस की वायरिंग करने के लिए देखिए क्या करेंगे, फेस के एक तार को लेकर के आएंगे और अपने फैन को चला लेंगे, कहे कि हमको कंडेंसर फैन भी चलाना है। यहां से हम फेस लेकर के आएंगे और कहां लाएंगे, कैपेसिटर के 4 नंबर में 4 से रनिंग और 2 से स्टार्टिंग। ये हमारा नॉर्मली नियम है ना कि फेस के वायर को कैपेसिटर के 4 नंबर, 4 से रनिंग और 2 से स्टार्टिंग। अब देखिए वायरिंग हो गई कंप्लीट। समझना इसमें क्या है, रिमोट से बटन दबाएंगे, स्विंग, स्विंग स्टार्ट। रिमोट से बटन दबाएंगे फैन का हाई, मीडियम या लो, वो स्टार्ट। रिमोट से हम बटन दबाएंगे कंप्रेसर, तो कंप्रेसर में सप्लाई सीधा सीधा ये कंप्रेसर वाली सप्लाई निकल के यहां पे फेस बन के जाएगी। अब बटन दबाएंगे कंप्रेसर तो यहां पहुंचेगा फेस। अब फेस पहुंचेगा तो क्या होगा, ये पंखा, ये कंप्रेसर दोनों एक साथ चलेंगे क्योंकि इसी फेस वाले से यहां भी दिया गया, यहां भी दिया गया। इसमें फेस आया कहां से है, कंप्रेसर से आया। आया कहां से है, कंप्रेसर से आया हुआ है। कंफर्म है ना, यहां पर जो फेस आया वो कंप्रेसर मोटर से आया हुआ है। कितनी बढ़िया से, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं। नॉर्मल वायरिंग हमारी कंप्लीट। अब इसमें समझना क्या है, ये हमारी कौन सी वायरिंग थी, स्प्लिट एसी की पीएससी वायरिंग। हम आपको दिखाते हैं यहां पर जो हमारा डायग्राम है, जो आपको पीडीएफ मिला आप उसमें देख सकते हैं। यहां पर देखिए पीसीबी के साथ स्प्लिट एसी की पीएससी वायरिंग, और ये वायरिंग देखिए लगभग कंप्लीट वायरिंग की गई है ना। बस समझने की बात है, यहां पर कॉपी पेन से बनाया हुआ है और हमने आपको खुद बना के समझा दिया। सेम वायरिंग है, देखिए न्यूट्रल है, फेस है, न्यूट्रल है, फेस है और इसके नीचे अर्थ भी है। ये बीच में देख रहे हैं ऐसे डॉट डॉट करके अर्थ लेके गए, ये अर्थ, ये बॉडी में कहीं भी जोड़ा जा सकता है। अच्छा फेस का वायर देखिए यहां पे फेस है, कंप्रेसर का पॉइंट है। अंतर किस बात का थोड़ा सा हो गया, ये फेस इधर, कंप्रेसर इधर। न्यूट्रल के लिए यहां पे जंक्शन पॉइंट 3 पिन वाला बना लिया गया, तीनों एक ही है, हाई है, मीडियम है, लो है, जुड़ गया। ये हाई मीडियम लो, स्विंग का स्विंग में जुड़ गया। कंप्रेसर वाला देखिए यही कंप्रेसर वाला तार निकल के गया, यहां से क्रॉस किया, यहां से निकल के इधर आया और यहां जंक्शन वाले में फेस में जुड़ा। और यहां से देखिए फैन को चलाने के लिए और 4 नंबर, 4 से रनिंग, 2 से स्टार्टिंग। यानी जो वायरिंग हम इससे पहले बताएं ये सेम वही है, बनावट केवल डिजाइन थोड़ी अलग है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको बना सकते हैं, बाकी आपके वायरिंग में है। अब देखिए इसी पीसीबी के साथ अगर स्प्लिट एसी का हमको सीएसआर वायरिंग करनी है, मतलब इसके अंदर हमें वोल्टेज रिले लगाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, सीएसआर। सीएसआर का मतलब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा मिटाते हैं और यहां पे हमें क्या लगाना होगा, वोल्टेज रिले। यहां पर हमको लगाना होगा वोल्टेज रिले। वोल्टेज रिले क्या होता है जानते हैं ना, वोल्टेज रिले देखने में ऐसे बॉक्स के आकार का होता है। इसमें 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर की पिने होती हैं। 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर की पिने होती हैं। इसमें 2 कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा, एक तो रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना लिखा होता है, रनिंग पे लिखा होता है 440 वोल्ट और स्टार्टिंग पे लिखा होता है 220 वोल्ट। तो ये 2 कैपेसिटर देखिए, वोल्टेज रिले का प्रयोग ही हम कैपेसिटर के लिए करते हैं। यानी कि अगर हम पूछा जाए कि वोल्टेज रिले क्या कार्य करता है, तो बोल सकते हैं कि वोल्टेज रिले रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को झटका देके स्टार्ट करना और लगातार चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारा हो गया वोल्टेज रिले। और इसके बाद देखिए ये हमारा पॉइंट है कंप्रेसर का। यहां पे अगर हमें इसके साथ वायरिंग करनी हो ना, इस वायरिंग को हम बोलते हैं सीएसआर।
CSR, मतलब C से मतलब कैपेसिटर, S से मतलब स्टार्टिंग रनिंग, यानी कि कैपेसिटर जो लगेगा वो स्टार्टिंग भी है और रनिंग भी है। यानी अगर कहीं पर वायरिंग मिले, आपको लिखा मिले कि इसकी वायरिंग CSR वायरिंग करनी है, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि उसमें वोल्टेज रिले भी लगेगा और रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगेगा। तो ये CSR वायरिंग होती है। वायरिंग करके दिखाते हैं आपको। देखिए जब CSR वायरिंग करनी हो तो ये न्यूट्रल जो कॉमन है ना, ये जो कॉमन बन के आ रहा, अंदर में कोई फर्क नहीं है, इंडोर में कोई डाउट नहीं है, ये सब बाहर की चीजें, आउटडोर में बदलाव करना है। न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट कॉमन में आया था, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 नंबर में ले जाएंगे और 5 नंबर से ले जाकर के कॉमन में जोड़ देंगे, 5 नंबर में और 5 नंबर से कॉमन में, बस। अब अगर हम फेस की बात करें तो फेस का वायर यहां से लेकर के आएंगे और सबसे पहले लाएंगे 4 नंबर में, सबसे पहले लाएंगे 4 नंबर में। 4 पिने होती हैं तार जोड़ने के लिए और चारों के चारों एक ही होती हैं। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे कहां, 4 नंबर में, और फिर क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटरों का एक एक तार 4 नंबर में जोड़ना है, दोनों कैपेसिटरों का एक एक तार 4 नंबर में, स्टार्टिंग को 1 नंबर में, रनिंग को 2 नंबर में, 2 नंबर का दूसरा पॉइंट देखिए क्या करेंगे, अच्छा ये 4 नंबर का रनिंग में भी जोड़ेंगे, 2 नंबर का दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग में जोड़ेंगे, वायरिंग कंप्लीट। यानी देखिए न्यूट्रल को डायरेक्ट 5 नंबर, 5 नंबर से कॉमन में, फेस को डायरेक्ट 4 नंबर, 4 नंबर से रनिंग में, दोनों कैपेसिटरों का एक एक तार 4 नंबर में, रनिंग का 2 नंबर, स्टार्टिंग का 1 नंबर में, और रनिंग का 2 नंबर का दूसरा पॉइंट कंप्रेसर के स्टार्टिंग में जोड़ दिया जाएगा। वायरिंग ये हो गई CSR। बहुत थोड़ी से बदलाव हुआ ना, यहां पे वोल्टेज रिले लगा देते हैं, बोलते हैं CSR वायरिंग हो गई। जानते हैं CSR वायरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है ना, ये भी एक मन में क्वेश्चन कि CSR वायरिंग की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। जब कंप्रेसर मोटर की बाइंडिंग कमजोर हो जाती है, उसकी क्षमता कमजोर हो जाती है, वो लोड नहीं ले पाता है, तो वहां पे हम CSR वायरिंग करते हैं। मतलब CSR मतलब जब रनिंग और स्टार्टिंग अब दोनों कैपेसिटर मिलकर धक्का देना, मतलब बड़े आदमी की जरूरत है ना। अभी छोटा सा साइकिल हो, अब बाइक हो, तो हम एक आदमी धक्का दे देता है, स्टार्ट हो जाती है। ट्रक ढकेलवाना तो ढकेलेगा अकेले, है ना, ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो उसी तरह से क्या होता है, ये मोटर जब तक नॉर्मल है, बढ़िया है, चल रहा है, तो सिंगल कैपेसिटर पे चलता है, लेकिन जब इसका लोड बढ़ जाता है, किसी कारण से इसकी बाइंडिंग कमजोर हो जाती है, तो हमें वोल्टेज रिले लगाना पड़ता है, CSR वायरिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के ये चलता है। इस प्रकार से हम वायरिंग कर सकते हैं ना, ये बढ़िया तरीके से वायरिंग आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये हमारा दूसरी वायरिंग थी ना, पीसीबी के साथ स्प्लिट एसी की CSR वायरिंग। CSR में देखिए जो कुछ है यहीं पे बदलाव है, यहाँ पे वोल्टेज रिले लगाए और 2 कैपेसिटर लगाए, इंडोर में कोई परिवर्तन नहीं है, सब कुछ सेम है इंडोर का। इसके बाद है हमारा कि लॉन्ग पीसीबी के साथ स्प्लिट एसी की PSC वायरिंग। लॉन्ग का मतलब ये लंबी होगी, देखने में खाली लंबी है, पिनों से हमें मतलब है, न्यूट्रल मिल रहा है, फेस मिल रहा है, कंप्रेसर मिल रहा है, फैन का हाई है, मीडियम है, लो है, स्विंग है ना, ये सारी चीजें हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, आपको ये सब कुछ पूरा नया बना करके दिखाते हैं हम आपको कि फिर से, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए मैजिक बोर्ड यहाँ पर अगर इसके हम बताएं लॉन्ग पीसीबी के साथ, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं और इसको 2 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि यहां पर हम अलग अलग इंडोर और आउटडोर अलग अलग बनाना है। लॉन्ग पीसीबी के साथ स्प्लिट एसी की वायरिंग। लॉन्ग का मतलब हमने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि पीसीबी की बनावट अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन हमें तो मतलब उसके पिनों से है। एक यहां है, एक हो गया 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कर देते हैं ना। देखते हैं लिखते हैं, क्या लिखे, एक में न्यूट्रल लिखेंगे और एक में लिख रहे हैं फेस PH, एक में लिख रहे हैं कंप्रेसर COMP, कंप्रेसर हो गया, एक में लिख देते हैं हाई। देखिए FH लिखा होता है फैन हाई, हम सिर्फ हाई लिख रहे हैं। हाई हो गया, मीडियम हो गया, लो हो गया और स्विंग मोटर के लिए हो गया, हाई मीडियम लो और स्विंग मोटर के लिए हो गया। ये हमारी लॉन्ग पीसीबी है। अगर हम इसके कनेक्शन की बात करें तो देखिए ये हमारा है ब्लोअर फैन। सबसे पहले इंडोर में क्या होता है, पीसीबी के बाद अगला पार्ट हमारा है ब्लोअर फैन ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्लोअर फैन में देखिए 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, और चारों वायर में कौन कौन से हैं, यहाँ पे कलर चेंज करके लिखेंगे तो दिखेगा, एक है कॉमन है, रनिंग है, ये कौन कौन सा होगा, इसमें कॉमन होगा, कॉमन है, हाई है, मीडियम है और लो है। कॉमन हाई मीडियम लो, कॉमन हाई मीडियम लो, है ना, कॉमन हाई मीडियम लो। अब देखिए इसको हमें जोड़ना है, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, इससे पहले हमें स्विंग मोटर भी बनाना है। अभी स्विंग मोटर, ये स्विंग मोटर
यहां पर हमने स्विंग मोटर बना लिया। स्विंग मोटर का कार्य क्या होता है, ग्रिल को ऊपर नीचे करना होता है। इंडोर में तो बस यही भाग है। आउटडोर की अगर हम बात करें तो आउटडोर में देखिए क्या क्या होता है, ये जंक्शन पॉइंट हो गया है ना, ये 4 पॉइंट हो गया, ये न्यूट्रल के लिए हो गया मान लीजिए, और उसके बाद ये 4 पॉइंट हो गया, ये फेस के लिए हो गया हमारा, और उसके बाद ये अर्थ के लिए हो गया हमारा 4 पॉइंट, यहां पर भी बना लेते हैं, ये अर्थ के लिए हो गया। तो हमारे 3 पॉइंट ये जंक्शन के हो गए। उसके बाद अलावा हमारा ये कंप्रेसर मोटर है। कंप्रेसर में 3 पिने हैं, कॉमन है, रनिंग है, स्टार्टिंग है। एक टे कैपेसिटर लगाते हैं, रनिंग कैपेसिटर 20 से 45 MFD का यूज किया जाएगा। और उसके बाद ये कंडेंसर फैन है जो कंडेंसर को ठंडा करने का कार्य करता है। और ये वाला वायर निकल गया हमारा 2। वायरिंग कंप्लीट, पार्ट कंप्लीट। इतने ही पार्ट लगे होते हैं हमारे एसी में। अच्छा, लॉन्ग पीसीबी, लंबी पीसीबी है, वायरिंग करना है। ये न्यूट्रल हो गया और यहां पर फेस हो गया। चलो वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल को न्यूट्रल में जोड़ देते हैं, ओके। फेस को फेस में जोड़ देते हैं, कंप्लीट। न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल में जोड़ा, ये फेस को हमने फेस में जोड़ा, वायरिंग हो गई। अब जहां लेके जाना है न्यूट्रल को ले चलते हैं। यहां से न्यूट्रल यहीं से उठाएंगे, है ना, उधर देंगे, इधर से उठा लेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल को यहीं से ले जाएंगे और कहां ले जाएंगे, सबसे पहले पंखा के कॉमन में देंगे न्यूट्रल। अच्छा, स्विंग मोटर में भी देंगे न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल को और यहां से कहां ले जाएंगे, यहीं से लेके जाएंगे सीधे आउटडोर में, और आउटडोर के भी न्यूट्रल वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। मतलब आउटडोर में नहीं न्यूट्रल गया। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं फेस की, तो जो हमारा फेस का वायर है, फेस का वायर देखिए यहीं जाएगा सिर्फ, उसके बाद कहीं नहीं जाएगा। ये हाई है, हाई में दे दिया जाए, मीडियम है, मीडियम में दे दिया जाए, लो है, लो में दे दिया जाए, स्विंग है, स्विंग मोटर में दे दिया जाए, एक पॉइंट खाली है। तो अब बचा कंप्रेसर, यही मेन है। यही कंप्रेसर वाला पॉइंट यहां पर भी हम लेकर के जाएंगे, कहां, वहां पे ले जाएंगे जहां पे हमारा फेस बनेगा। अब कहां करना है, ये न्यूट्रल की वायरिंग, इंडोर की वायरिंग कंप्लीट, बस इंडोर की वायरिंग कंप्लीट। पीसीबी की बनावट चेंज, आउटडोर सेम रहेगा, न्यूट्रल को कॉमन में, और न्यूट्रल को डायरेक्ट कॉमन में, और न्यूट्रल को कहां पे, फैन मोटर को चलाने के लिए भी दिया जाएगा। उसके बाद फेस की बात है, फेस को लेकर के आएंगे सीधे, देखिए एक तो यहां पर जोड़ देंगे और एक फेस यहां पर लेकर के आएंगे, और फैन चलाने के लिए 4 नंबर, 4 से रनिंग और 2 से स्टार्टिंग, कंप्लीट। क्या चेंजिंग हुआ, कुछ नहीं, पीसीबी की बनावट अलग कर दी गई। लेकिन बनावट बदलने से क्या फर्क पड़ता है, हमको जो पिने की बात है वो पिने तो हमको मिल रही है ना, मतलब पिन सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। मतलब न्यूट्रल है, फेस है, कंप्रेसर है, हाई है, मीडियम है, लो है और स्विंग का है, ये जो सारी पिने हमको सेम मिल रही है, तो किसी भी प्रकार का यहां पे बदलाव नहीं है। अब देखिए ये जो हमारी वायरिंग है, लॉन्ग पीसीबी के साथ स्प्लिट एसी की पीएससी वायरिंग, मतलब परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, मतलब लगातार चलाने वाला कैपेसिटर, मतलब हमेशा, मतलब सिर्फ एक कैपेसिटर, वो भी रनिंग कैपेसिटर। अगर इसी की वायरिंग हमें सीएसआर वायरिंग करनी हो, यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग की, यानी कि वोल्टेज रिले भी उसमें अगर हमें लगाना हो, तो हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए सेम तरीका हमारा, जो हम इससे पहले सीएसआर वायरिंग का पढ़े थे, अगर हम सेम तरीका को अपनाएं कि सीएसआर करना है, यानी कि अगर यहां पर हमें वोल्टेज रिले लगाना है, तो वोल्टेज रिले हमारा लगाने का भी वही तरीका, यानी कि देखिए यहां पर वोल्टेज रिले मतलब इसमें 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर की पिने होती हैं। 2 कैपेसिटर होता है, रनिंग और स्टार्टिंग है। एक हो गया हमारा रनिंग कैपेसिटर, एक हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर। वायरिंग हमें करना है, न्यूट्रल डायरेक्ट यहां पर कॉमन में आया हुआ था ना, अब न्यूट्रल कॉमन में डायरेक्ट नहीं आएगा। न्यूट्रल को लेकर के आएंगे सीधे 5 नंबर, 5 नंबर से कॉमन में हो गया। न्यूट्रल को लेके आएंगे 5 नंबर, 5 नंबर से कॉमन में। उसके बाद हम फेस को लेकर के आएंगे, देखिए ये हमारा कंप्रेसर वाला जो पॉइंट था ना, यहाँ फेस को लेकर के आएंगे और कहां लाएंगे, सीधे 4 नंबर, 4 नंबर से रनिंग में। दोनों कैपेसिटरों का एक एक तार 4 नंबर में जोड़ेंगे, स्टार्टिंग का 1 नंबर, रनिंग का 2 नंबर, 2 नंबर का दूसरा पॉइंट है स्टार्टिंग में। वायरिंग कंप्लीट, सीएसआर कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग हम आपको दिखाते हैं। ये जो वायरिंग हमारी कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग की डायग्राम में आप देख सकते हैं, पीडीएफ जो आपको मिला है उसमें देख सकते हैं। सेम वायरिंग होगी, इसी वायरिंग का हमें सीएसआर वायरिंग यानी वोल्टेज रिले लगा देना। जिस भी वायरिंग में जब वोल्टेज रिले लग जाए, हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर वोल्टेज रिले लगा तो वो सीएसआर यानी कि कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग, उसमें दोनों लगेगा। और उसके बाद देखिए न्यू पीसीबी के साथ स्प्लिट एसी की पीएससी वायरिंग। न्यू पीसीबी का मतलब नए मॉडल में। इस समय जो पीसीबी आ रही है वो नए मॉडल में कैसे आ रही है, इस समय की जो पीसीबी देखिए सारी की सारी पीसीबी का जो पॉइंट है वो जंक्शन पे आधारित है। जंक्शन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ खोसना है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ पिनों को खोसना है इसमें, है ना। मतलब देखिए जैसे ये डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले का क्या किया, खोस दिया गया, मतलब इसमें वायर बन के आ रहे हैं, हमें सिर्फ उसमें खोसना है पिनों को, जैसे ही खोसेंगे चालू हो गया ना, ये जंक्शन का पॉइंट हो गया। अच्छा ये स्विंग मोटर के लिए भी देखिए वायर है। अच्छा वायरों की संख्या ये 2 दिख रही है ना, हम जानते हैं कि न्यूट्रल फेस से स्विंग मोटर चलता है, लेकिन कभी कभी इससे ज्यादा भी वायर, 5 या 6 भी वायर आते हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, खोसने के लिए पॉइंट मिला है। इसको अगर गलत करेंगे, चाह के भी ये गलत नहीं होता है। ये वायरिंग जब भी होगी सही होगी, सीधा होगी, है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारा स्विंग मोटर का लगा दिए, ये मोटर के लिए, मोटर मतलब ये फैन मोटर की बात हो रही है, मतलब ब्लोअर फैन मोटर की बात हो रही है। अब यहां ब्लोअर फैन भी है, ये भी जंक्शन पे आधारित है, इसको भी खोस दिया गया, ये भी चालू। कितने
वायरों की संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी जंक्शन का पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए क्या, ये न्यू पीसीबी, न्यू मॉडल की पीसीबी हमारी है। अच्छा, न्यूट्रल फेस और कंप्रेसर, 3 पिने अभी भी मिलेंगे हमको, न्यूट्रल फेस और कंप्रेसर। न्यूट्रल में न्यूट्रल जोड़ना है, फेस में फेस जोड़ना है, कंप्रेसर वाला ही लेकर के जाना है हमें आउटडोर में, जो कि जंक्शन के फेस में दिया जाएगा। मतलब जंक्शन वाले पॉइंट में जाकर के ये फेस बनेगा, फेस की सप्लाई इसमें जाएगी। देखिए न्यूट्रल का पॉइंट यहां पर हो गया ना। अच्छा, न्यूट्रल की वायरिंग जो हमारे आउटडोर में थी वो सब में सेम रहेगी, फेस की वायरिंग जो आउटडोर में थी वो सब में सेम रहेगी। पीएससी वायरिंग और सीएसआर वायरिंग दोनों हम कर सकते हैं। यहां पर देखिए पीएससी वायरिंग किया गया ना, एक टाइप कैपेसिटर लगा गया। 4 नंबर देखिए न्यूट्रल को यहां डायरेक्ट लाया गया, देखिए कॉमन में जोड़ा गया है, यहां पंखा में भी जोड़ा गया ना, तार कुछ इस प्रकार से जुड़ा है। आप अपने पीडीएफ में भी देख सकते हैं, नॉर्मल एकदम, मतलब जिस प्रकार से देखिए आउटडोर की वायरिंग में कोई बदलाव नहीं होता। स्प्लिट की एसी की बनावट चाहे जो भी हो, न्यू मॉडल हो, पुरानी मॉडल हो, कोई मॉडल हो, आउटडोर की जो वायरिंग होती है 2 ही वायरिंग होती है, या तो पीएससी वायरिंग या तो सीएसआर वायरिंग। मतलब पीएससी का मतलब परमानेंट स्पीड कैपेसिटर, या तो सीएसआर मतलब कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग, या तो दोनों कैपेसिटर लगेगा या तो एक कैपेसिटर लगेगा, उसी के साथ इसकी वायरिंग हो सकती है। तो इसकी नॉर्मल बात है ना। तो चाहे पीएससी वायरिंग हो चाहे सीएसआर वायरिंग हो। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं, इसमें क्या है, न्यू पीसीबी के साथ स्प्लिट एसी की सीएसआर वायरिंग, मतलब यहां पर इसमें वोल्टेज रिले लगा दिया गया, बस सब सेम है। वायरिंग खत्म। अगर वायरिंग से रिलेटेड सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। आने वाले टाइम में वीडियो में हम प्रैक्टिकल इसका करके दिखाएंगे, थोड़ा सा उसमें टाइम है लेकिन बहुत ही जल्द आएगा। और उसके बाद स्प्लिट एसी में गैस लॉक करने की विधि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। गैस लॉक करने का मतलब यह होता है कि स्प्लिट एसी अगर एक स्थान पे लगी है, उठा करके दूसरी जगह पे ले जाके लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।